हाय गाइस, इंग्लिश लर्निंग की बिगिनिंग में ये सारे प्रोनाउंस हमें करते हैं कंफ्यूज और हमारे इंग्लिश लर्नर्स को लगने लगती है इंग्लिश टफ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन और इनसे बनने वाले जो डिफरेंट प्रोनाउंस हैं। ओके, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगा और ये 16 वर्ड्स जो कि सम, एनी, नो, एवरी, वन, बडी, थिंग और वेयर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इस तरह से आपके पास 16 इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हो जाते हैं जिनका यूज आप अपने कम्युनिकेशन में करते हैं। सो जस्ट बी विथ मी सिंस बिगिनिंग टू एंड सो दैट यू कैन एंजॉय। और चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिए और अपने कम्युनिकेशन को एक नया डायरेक्शन दीजिए। इसको वोक्यूबलरी के पर्पज से तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर साथ ही साथ इसको ग्रामर के पर्पज से भी अगर आप लर्न करते हैं तो इसके रूल्स आपको बड़े हेल्प करेंगे अपने कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में। तो बस हो जाइए तैयार अपने नोटबुक और पेन के साथ एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। चलिए, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है? सो इंडेफिनिट प्रोनाउन इट मींस ऐसे प्रोनाउन जिनका उपयोग किसी अनिश्चित नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे भाई आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन, तो इसमें हमने देखा कि ही शी इट का यूज होता है, मतलब किसी नाम के बदले इनका प्रयोग होता है। परंतु मान लीजिए मुझे कहना है कि किसी ने मुझे धक्का दिया, तो अब उसका नाम पता होता तो मैं ही शी इट का यूज करता, पर यहां मुझे नाम नहीं पता है, इसलिए मुझे क्या यूज करना है? इंडेफिनिट का। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में इतने सारे प्रोनाउंस जो मिलते हैं हमको, इनको लर्न करने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स गाइस? कि देखिए सम, एनी, नो एंड एवरी, पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। देन वन, बडी, थिंग और वेयर की हम बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक एक फैमिली के एग्जांपल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आपकी लर्निंग इतनी जबरदस्त होगी कि पूरे लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगी। तो देखिए गाइस, सम का यूज हमेशा हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में करेंगे, मतलब जब भी हम पॉजिटिव बात करें तो किसका यूज करेंगे? सम का। ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ये हमारे प्रीफिक्स है, मतलब पहले जुड़ेंगे, और ये जो वन, बडी, थिंग, वेयर ये हमारे सफिक्स है जिनका यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब सम का यूज हमेशा किसके लिए किया जाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, दैट में भी इंट्रोगेटिव ऑल्सो। ठीक है, एनी का यूज हमेशा ही नेगेटिव स्टेटमेंट या नहीं जैसी बात, मतलब जहां हमको बहुत सारा डाउट हो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? एनी का। नो का यूज हमेशा किया जाएगा जब जीरो की बात होगी, मतलब कोई भी नहीं होगा, भाई घर में कोई नहीं है, नो वन इज एट होम, ओके, नोबडी इज एट होम, ओके, नथिंग इज देयर इन द पॉकेट, जेब में कुछ भी नहीं है। तो नो का यूज कब करेंगे? जब एकदम जीरो की बात हो। और एवरी की बात हम तब करेंगे जब ऑल की बात हो या हम सभी को लेकर बात करें, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑल का। अब देखते हैं कि जब हमें बात करनी है किसकी? बडी की, तो बडी का यूज और वन का यूज कब किया जाता है? तो वन का यूज यूजुअली हम अननोन लोगों के लिए करेंगे, अननोन पीपल के लिए। और जब ग्रुप बड़ा हो तब हम किसका यूज करेंगे? अननोन का। ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अननोन का यूज वन का यूज कब किया जाएगा? जब हम अननोन पर्सन की बात कर रहे हो या बड़े ग्रुप की बात कर रहे हो। जैसे बहुत भीड़ आ रही थी, किसी ने मुझे धक्का दिया, तो समवन हैज पुश्ड मी, समवन हैज पुश्ड मी। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? वन का। बड़ी का यूज हम नोन के लिए करेंगे, यूजुअली नोन जाने पहचाने वाले लोगों के लिए, या जब हम स्मॉल ग्रुप की बात करेंगे, छोटे ग्रुप की बात करेंगे, तो बड़ी का। भाई किसी ने आपका पेन चुराया, तो अब बाजार से तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा चुराने के लिए, या कोई गांव से नहीं आएगा, आपकी क्लास में ही किसी ने ले लिया होगा। सो समबडी हैज स्टोलन माय पेन, समबडी हैज स्टोलन माय पेन। तो जब छोटे ग्रुप की और नॉन लोगों की बात होगी तो किसका यूज किया जाएगा? बड़ी। जब मैं किसी थिंग की बात करूं, थिंग मतलब किसी वस्तु की, या मैं किसी विचार की बात करूंगा, तो मैं किस सफिक्स का यूज करूंगा? थिंग का। भाई मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो कुछ चल रहा है मतलब विचार चल रहे होंगे, और विचार क्या है? इंटेंजिबल है, मटेरियल नाउन है, तो हमने इसको काय में डाल दिया? थिंग में। आपके जेब में कुछ है, बोले देयर इज समथिंग इन योर पॉकेट, तो समथिंग मतलब कोई वस्तु होगी, किसी व्यक्ति को तो जेब में नहीं रख सकता कोई भी व्यक्ति, तो थिंग का यूज करेंगे। और वेयर, जब भी हम प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? वेयर सफिक्स का। अब देखिए गाइस, इसको मैं ओके, अब हमें समझना है कि समवन मीन्स कोई एक, ओके, समबडी इट मीन्स कोई भी, समथिंग मीन्स कुछ, ओके, समवेयर इट मीन्स कहीं। तो ये अभी सिर्फ मीनिंग ध्यान रखिए, इसका यूज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराता हूं। एनीवन इट मीन्स कोई भी, एनीबडी मीन्स कोई भी एक, एनीथिंग इट मीन्स कुछ भी, और एनीवेयर दैट इज कहीं भी। ऐसे ही नो वन दैट इज कोई नहीं, घर में कोई भी नहीं है, नो वन इज एट होम। नोबडी, अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया, नोबडी। ठीक है, नथिंग इट मीन्स कुछ नहीं, नोवेयर दैट इज कहीं नहीं। एवरीवन, हर एक, हर कोई व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करेंगे? एवरीवन, जो यहाँ प्रेजेंट है उसके लिए भी और जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है उसके लिए भी। ओके, एवरीबडी, हर एक को जीने का है हक है, सो एवरीबडी। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ, और एवरीवेयर दैट इज हर जगह। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो इन सारे वर्ड्स का यूज देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। सो लेट्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको फैमिली कराता हूं किसकी? सम की। तो सम की फैमिली में हमारे पास आता है सबसे पहले संबंध। ओके, संबंध का अर्थ होता है किसी ने, ओके,
या किसी को, किसी ने या किसी को के संबंध में हम किसका यूज करेंगे, समवन का। ओके, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया, सो समवन हैज पुश्ड मी। अब इस भीड़ में किसने मुझे धक्का दिया, मुझे नहीं पता, समवन हैज पुश्ड मी। ओके ओके, समवन was asking about you, someone was asking about you। ओके, कोई आपके बारे में पूछ रहा था, अब वो कौन शख्स था मुझे नहीं पता, बट someone was asking about you। ठीक है, सो इस तरह से अननोन के केस में हम किसका यूज करेंगे, someone। ओके, आई थिंक दे आर सर्चिंग फॉर someone, दे आर सर्चिंग फॉर someone। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, आई थिंक दे आर सर्चिंग फॉर someone। तो यहां पर हमने किसका यूज किया, समवन का। अब यहीं पर कंफ्यूजन होगा हमको किससे, इससे, somebody से। तो देखते हैं somebody क्या कहता है गाइस, सो somebody will come। ओके ओके, कोई भी, ओके कोई भी के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, somebody का। पर ये किस कंटेक्स्ट में यूज होगा, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में। जैसे ओके, somebody is calling you। ओके, कोई आपको बुला रहा है, मतलब कोई अगर नाम लेके बुला रहा है तो श्योर सी बात है वो जान पहचान वाला होगा। So in that condition you can use somebody is calling you। Okay, okay, you can say that, okay, somebody can help me। कोई भी मेरी मदद कर सकता है, somebody can help me। यहां पर मैं प्रॉब्लम में हूं, somebody can help me। Okay, somebody was playing with your dog। Okay, somebody was playing with your dog। कोई आपके कुत्ते के साथ खेल रहा था, तो आपके साथ तो अननोन भी खेल सकता है, पर कुत्ते के साथ तो कोई नोन ही व्यक्ति खेलेगा, इसलिए हमने किसका यूज किया, somebody का। ठीक है, चलिए, समथिंग दैट इज कुछ, समथिंग दैट इज कुछ। ओके ओके, आई हैव समथिंग टू शो यू, आई हैव समथिंग टू शो यू। ओके, मुझे आपको दिखाने के लिए कुछ है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, सो देयर इज समथिंग। ओके, चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन in my mind, going on in my mind। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, there is something going on in my mind। कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, समथिंग। बोले डाउट इज क्लियर, सो बोले नॉट टू मच बट समथिंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा, तो फॉर दैट यू कैन यूज समथिंग। एंड देयर इज ऑल्सो वर्ड समवेयर। ओके, समवेयर दैट इज कहीं तो। ओके, बोले आई वॉन्ट टू, ओके आई वॉन्ट टू गो समवेयर दिस समर, आई वॉन्ट टू गो समवेयर दिस समर। इस गर्मी में मैं कहीं तो जाना चाहता हूँ, अभी कोई फिक्स डिसाइड नहीं हुई है, जगह डिसाइड नहीं हुई है, पर मैं कहीं तो जाना चाहता हूँ, तो फॉर दैट यू कैन यूज समवेयर। आई वॉन्ट टू गो समवेयर दिस समर। ओके, आई थिंक मुझे लगता है, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। मुझे लगता है कि मैंने यार तुम्हें कहीं तो देखा है, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मतलब कोई जगह है बट आई एम नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली, तो हम किसका यूज कर देंगे, समवेयर का। चलिए, तो सम की फैमिली क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं द फैमिली ऑफ एवरी। ओके, एवरीवन, सभी। एक्चुअली जब हम किसकी बात करें, यूनिवर्स की बात करें, मतलब जब मेरा एवरीवन बोलने का पर्पस सबका हो, तो फॉर दैट आई यूज एवरीवन। जैसे आपको बोलना है कि हर एक को जीने का हक है, सो एवरीवन हैज राइट टू लिव। सबको ही जीने का हक है, एवरीवन हैज राइट टू लिव। हर एक का सपना होता है, तो सभी या हर एक की जब बात करें तो हम किसका यूज करेंगे, एवरीवन। हर एक का सपना होता है, सो एवरीवन हैज अ ड्रीम। हर एक का सपना होता है, एवरीवन हैज अ ड्रीम। ओके, एवरीवन हैज सम इनकम्प्लीट डिजायर्स। इनकम्प्लीट डिजायर्स, हर एक की कुछ ना कुछ अधूरी इच्छाएं होती है, सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज एवरीवन। बट एवरीबडी, सो एवरीबडी का यूज हम कब करेंगे, जब सभी की बात करें, पर जब हमारे पास क्या हो, स्मॉल ग्रुप हो। क्या हो, स्मॉल ग्रुप हो, तो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज एवरीबडी। जैसे मुझे बोलना है कि एक क्लास है, तो क्लास में सभी लोग प्रेजेंट हैं, तो फॉर दैट आई विल यूज एवरीबडी इज। उपस्थित है को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। कहां पर, इन द क्लास। तो क्लास में सभी लोग प्रेजेंट है, दैट इज एवरीबडी इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, सभी ने प्रेजेंटेशन दे दिया है, सो एवरीबडी हैज गिवन प्रेजेंटेशन। ओके, अब आपको एक ब्यूटी बताऊं इसकी, ये जितने भी प्रोनाउंस आज हम कर रहे हैं ये सब सिंगुलर कैटेगरी के हैं, और ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सो एवरीबडी दैट इज सभी, स्मॉल ग्रुप के लिए। ओके, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ, सब कुछ। जैसे आपको कहना है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, सो आई हैव एवरीथिंग,
मेरे पास सब कुछ है, दैट इज आई हैव एवरीथिंग. ओके, एवरीथिंग हैज फिनिश्ड, एवरीथिंग हैज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो चुका है. एवरीथिंग हैज फिनिश्ड. ओके, एवरीथिंग मतलब सब कुछ. ओके, सब कुछ की जब हम बात करेंगे तो फॉर दैट व्हाट यू विल यूज एवरीथिंग. ठीक है, और एवरीवेयर, एवरीवेयर का यूज कब किया जाएगा? जब हमें कहना है हर जगह, सभी जगह. ओके, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है ना, सो द गॉड इज एवरीवेयर. ओके, मैंने तुम्हारी चाबी हर जगह ढूंढी, आई फाउंड. ओके, या आई सर्च्ड योर की एवरीवेयर, मैंने तुम्हारी चाबी हर जगह ढूंढी, आई फाउंड योर की एवरीवेयर. तो इस तरह से हम किसका यूज करेंगे? एवरी और एवरी की फैमिली का. चलिए, अब नो, नो के साथ हमें देखने को मिलता है नो वन. सो नो वन का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं. ठीक है, कोई नहीं, पर अननोन की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे? नो वन. ठीक है, पार्क में कोई नहीं था, सो नो वन वॉज इन द पार्क. पार्क में कोई नहीं था, नो वन वॉज इन द पार्क. ओके, ओके, नो वन वॉज डिस्टर्बिंग मी, मैं ट्रेन में था बट नो वन वॉज डिस्टर्बिंग मी, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था. नो वन वॉज डिस्टर्बिंग मी. ओके, सो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? नो वन. ओके, ओके, नो वन, ओके, नो वन वॉज ऑन द वे, मैं गया पर मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला. नो वन वॉज ऑन द वे. तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं? नो वन का. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, नोबडी. ओके, नोबडी दैट इज अगेन कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पर इसकी बात हम किसके लिए करेंगे? नोन के लिए और स्मॉल. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि नोबडी हैज अराइव्ड, नोबडी हैज अराइव्ड, अरे यार समय, इतना तो समय दे दिया पर कोई भी नहीं है, सो नोबडी हैज अराइव्ड. ओके, किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया. ओके, सो नोबडी आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन. ओके, किसी ने भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इन दैट कंडीशन व्हाट यू विल यूज? नोबडी. नोबडी हैज आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन. ओके, वन मोर प्रोनाउन दैट इज व्हाट? नथिंग. नथिंग का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं. किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? सो आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग नथिंग. ठीक है, ओके, कुछ भी क्लियर नहीं है, नथिंग इज क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं है, दैट इज नथिंग इज क्लियर. ओके, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा. ओके, दे टोल्ड मी नथिंग, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, दे टोल्ड मी नथिंग. सो इन दैट कंडीशन जब कुछ नहीं की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे? नथिंग. ओके, नोवेयर. ओके, नोवेयर दैट इज व्हाट? कहीं नहीं. ओके, किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? सो आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर, कहीं भी तो नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, मुझे ये दवाई कहीं नहीं मिली. ओके, आई डिडंट. ओके, मुझे ये दवाई, ओके, सो आई फाउंड दिस मेडिसिन. ओके, नोवेयर. तो जब कहीं भी नहीं की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे? नोवेयर. आई फाउंड दिस मेडिसिन नोवेयर. ओके, नोवेयर इज योर बुक, नोवेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब तो कहीं भी नहीं है भाई. तो कहीं भी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे? नोवेयर. ओके, कुछ नहीं के लिए नथिंग, कहीं नहीं के लिए नोवेयर. ओके, कोई नहीं के लिए नोबडी या नो वन. बट द डाउट शुड बी क्लियर गाइस. ठीक है, चलिए अब द लास्ट फैमिली दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज व्हाट? एनी, द फैमिली ऑफ एनी. ओके, एनी की फैमिली में सबसे पहला मेंबर है हमारा एनीवन. ओके, एनीवन दैट इज कोई भी. जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल पूछा गया. ओके, सो हम बोले कि एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का जवाब तो कोई भी दे सकता है, किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वो जवाब दे देगा. सो एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, ओके, आई डिडंट नो एनीवन इन दैट सिटी, उस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानता था. तो यहां पर बात हो गई अननोन की. सो आई डिड नॉट नो एनीवन इन दैट सिटी. ठीक है, अब एनीवन इज इक्वल्स टू नॉट समवन. समझ गए? ये ग्रुपिंग बनेगी कि एनीवन की जगह आप नॉट समवन का भी यूज कर सकते हैं. ओके, एनीबडी. ओके, एनीबडी. सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन? कोई भी, पर जब हम किसकी बात करें? नोन लोगों की बात करें, तो फॉर दैट आई यूज एनीबडी. ओके, सो एनीबडी कैन कम
कोई भी आ सकता है, एनीबडी कैन कम एंड स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, कोई भी आ सकता है और वो बोलना शुरू कर सकता है। सो एनीबडी कैन कम एंड स्टार्ट स्पीकिंग। तो कौन बोलेगा? यहाँ जो बैठे ग्रुप में। ओके, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्टिविटी की बात करी, तो इस एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, इस एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इन दैट कंडीशन एनीबडी। ओके, एनीथिंग हैज द मीनिंग कुछ भी। क्या मीनिंग होता है एनीथिंग का? कुछ भी। ओके, व्हाट डू यू वांट टू ईट? तो बोले एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग दैट यू लाइक। ओके, आपको जो भी पसंद हो कुछ भी ला सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ओके, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। ही कांट, ओके, ही कांट डू एनीथिंग फॉर मी। ओके, वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग फॉर मी। ठीक है, सो एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, और एक और वर्ड जो लर्न करना है हमको, दैट इज एनीवेयर। ओके, कहीं भी, कहीं भी के सेंस में क्या यूज करेंगे? एनीवेयर। ओके, बोले यू कैन गेट दिस मेडिसिन एनीवेयर। ओके, यू कैन गेट दिस मेडिसिन एनीवेयर। तुमको ये दवाई कहीं भी मिल सकती है। यू कैन गेट दिस मेडिसिन एनीवेयर, कहीं भी मिल जाएगी, एनीवेयर। ओके, ओके, इट मीन्स कहीं भी। ओके, यू कैन से दैट कि यू कैन सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड, ओके, एनीवेयर। ओके, यू कैन सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड एनीवेयर। तुमको भगवान के चमत्कार कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, इस तरह से हम इन डिफरेंट प्रोनाउंस का अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, सो जस्ट मेंशन इन द कमेंट, I will help you. If you want a special sheet for practicing these pronouns, so also mention your WhatsApp number in the comment. I will there to send you the PPTs as well as the PDF for more practice. So guys, thank you for watching this video. See you in the next video.